नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिटनेस कोच प्रीतम बसक। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले जितने भी लोगों ने मेरा चैनल फिट फ्लेक्शन को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। उम्मीद है आगे भी सबसे इतना ही प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अगर मेरा शॉर्ट्स डेली फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा, मैंने 2 वीडियो डाला था वार्म अप और कूल डाउन के बेनिफिट्स के ऊपर, और ये बोला था कि मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। फिटनेस इंडस्ट्री इतने सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को वार्म अप और कूल डाउन के ऊपर ज़्यादा नहीं पता, और वो लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो होना चाहिए, एक अवेयरनेस के लिए। तो इसीलिए मैं आज अपना पहला वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। इसके ऊपर एक्चुअली मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, जैसे आज इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, और आगे मैं वार्म अप में क्या करना चाहिए और कूल डाउन में क्या करना चाहिए इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। तो कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते तक मैं ये पूरा सीरीज़ में कंप्लीट करूं। तो पहले जानते हैं कि वार्म अप क्या होता है। ऑब्वियसली बॉडी जब एक्सरसाइज आप शुरू करने जा रहे हैं तो बॉडी आप उस तरह की वर्कआउट के लिए आपका बॉडी तैयार नहीं है, तो आपको वार्म अप से स्टार्ट करना चाहिए। ये सभी को पता है। आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, आपका जॉइंट मोबिलिटी अच्छा होता है, आपका रेंज ऑफ मोशन जब एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए जो रेंज ऑफ मोशन चाहिए होता है वो उसके लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। आपका रिस्क ऑफ इंजरी कम हो उसके लिए वार्म अप ज़रूरी है, सभी को पता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, अभी भी नहीं करते हैं। एक्सक्यूजेस क्या देते हैं कि मैं घर से जिम तक चल के आता हूँ 10 मिनट, या साइकिल चला के आता हूँ, 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं, उसी में मेरा बॉडी में पसीना निकल जाता है, तो अलग से वार्म अप क्या करना है, इसीलिए मैं वार्म अप पे इतना ध्यान नहीं देता। ये सब बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी वो समझते हैं कि वार्म अप में कितने भाग होते हैं। वार्म अप का 2 भाग होता है, एक आपका एक्टिव वार्म अप और दूसरा पैसिव वार्म अप। पैसिव वार्म अप के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। पैसिव वार्म अप में आपका आता है स्टीम बाथ, सोना, मसाज, ये सब आपका पैसिव वार्म अप में ये आता है। इससे लेकिन आपका बॉडी वार्म अप ज़रूर होता है, लेकिन वो रिलैक्सेशन पार्ट है, वो आपका एक्सरसाइज से पहले करना ज़रूरी मैं नहीं समझता। बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बाद में रिलैक्सेशन के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी समझते हैं कि एक्टिव वार्म अप्स में क्या क्या आता है। एक्टिव वार्म अप्स में आता है जनरल वार्म अप, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप और प्रिस्क्राइब्ड वार्म अप। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, कोई बैडमिंटन प्लेयर है, कोई जिमनास्ट है, तो उन लोगों का जो कोच है वो उस तरह के वार्म अप सेशन रखेंगे। तो उसके ऊपर तो मैं अलग अलग स्पोर्ट्स के ऊपर तो मैं वार्म अप के लिए बता नहीं सकता। तो मैं आज बात करूंगा मेनली जनरल वार्म अप क्या होता है और प्रिस्क्राइब्ड वार्म अप क्या होता है। जनरल वार्म अप में आपका आता है डायनामिक स्ट्रेचिंग, बेसिक वार्म अप और एक्सरसाइज स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप। तो डायनामिक स्ट्रेचिंग तो आप सब लोग, बहुत सारे लोगों को पता ही है। जो लोग नहीं भी करते वो लोग उस सबको देखते ही हैं कि क्या क्या वार्म अप कर रहे हैं। लेकिन फुल बॉडी डायनामिक स्ट्रेचिंग के ऊपर मैं वीडियो में डालूंगा। और बेसिक वार्म अप में क्या आता है, जैसे मैं बताया था कि साइकिलिंग, वॉकिंग, जो बोलते हैं कि मैं साइकिल करके आया हूँ या पैदल आया हूँ, वो लोग भी वार्म अप करते हैं। लेकिन डायनामिक स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। सोचो आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, अब आपने डायनामिक स्ट्रेचिंग कर लिया, आपको अभी बेंच प्रेस से आपका चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करना है, और अचानक से आपको किसी भी तरह का शोल्डर में या पेक्टोरियल मसल में इंजरी हो गया, तो आप बोलोगे कि यार मैं तो एकदम प्रॉपर वार्म अप कर लिया था, बेसिक वार्म अप भी किया, डायनामिक स्ट्रेचिंग भी किया, फिर भी क्यों मुझे इंजरी हुआ।
तो वहाँ पे आपका आता है आपने एक्सरसाइज स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक, मतलब उस दिन में आप क्या वर्कआउट करने वाले हैं उसका स्पेसिफिक आप कुछ वार्म अप्स आपको ज़रूरी था करना लेकिन आपने किया नहीं, या फिर आपका ट्रेनर आपको बताया नहीं था, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी को पोस्चरल इफेक्ट हो सकता है, किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स सभी को फेस करना होता है, तो अ, एकदम बेसिक तरीके का एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है वो मैं डालूंगा आगे इस सीरीज़ में, मैं बताऊंगा इस सब के बारे में। यहाँ पर बॉडी एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है और लोअर बॉडी एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है। जैसे कि आप स्क्वाट करना चाहते हैं, हेवी वेट स्क्वाट करेंगे तो उसके लिए क्या वार्म अप आपको ज़रूरी है, और एक्सरसाइज के टाइम में भी आपका एक वार्म अप सेट आपको रखना चाहिए। तो उस वार्म अप सेट में आप किस तरह से वार्म अप करेंगे तो आपका लिफ्टिंग में इंजरी नहीं आएगा, पोस्चर में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सब के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट जनरल वार्म अप। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिस्क्राइब्ड वार्म अप। प्रिस्क्राइब्ड वार्म अप क्या होता है? देखिए, आप किसी भी बंदे को, या स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई नॉर्मल पर्सन हो, इंजरी हो ही सकता है, और ज़्यादातर शोल्डर इंजरी, नी इंजरी ऐसे वेट ट्रेनिंग में या फिर स्पोर्ट्स में ये होता ही है, आउटडोर स्पोर्ट्स में। जैसे मेरे पास एक बंदा आया था, वो क्रिकेट प्लेयर है, उसका शोल्डर में इंजरी हुआ था, फिर सर्जरी हुआ, रिकवरी स्टेज ख़त्म हुआ तो डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब करके रखा था कि ये वार्म अप तुमको करना है और लाइट वेट ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करके, जैसे मेडिसिन देते हैं रिकवरी के लिए, पेन कम करने के लिए, आपका जो भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, कैल्शियम हो गया, फिर पेन किलर हो गया, ये सब जो भी करते हैं तो ये सब तो अलग बात है। लेकिन वार्म अप भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आपका रिकवरी स्टेज खत्म हो गया तो क्या क्या वार्म अप आपको करना चाहिए। तो अगर सही से वार्म अप नहीं होगा, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है अगर वो सही से नहीं होगा, और उसके बाद एक्सरसाइज चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या एक्सरसाइज करना है ताकि आपका जो इंजर्ड एरिया है, जो अभी रिकवरी स्टेज के बाद अभी नया नया वो फिर से, मतलब एक बच्चे का हड्डी जैसे होता है ना, हड्डी और मसल जैसे होते हैं, एक इंजर्ड एरिया भी वैसे ही होता है कि इंजरी के बाद, रिकवरी के बाद वो तब भी बहुत ज़्यादा वीक पार्ट है आपका। तो उसको फिर से नए तरीके से एकदम ज़ीरो, क्या माइनस से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एकदम लाइट वेट से आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज सही से चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रिस्क्राइब वार्म अप और एक्सरसाइजेस ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कोई इंजरी हुआ है तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर से बात करिए कि किस तरीके का वार्म अप आप करेंगे और किस तरीके का ट्रेनिंग आपको करना चाहिए। ये सब आप पहले जान लीजिए, उसके बाद ही आप अपना एक्सरसाइज चालू करिए। अभी आते हैं कूल डाउन। बहुत सारे लोग तो अभी वार्म अप्स तो करते ही हैं, ज़्यादा कम कुछ भी हो, लेकिन कूल डाउन नहीं करते। उसमें एक्सक्यूजेस क्या आते हैं? तो कूल डाउन तो नॉर्मल सी बात है, कूल डाउन में क्या ही करेंगे। अगर मैं एक्सरसाइज करने के बाद 2 मिनट ऐसे ही बैठ जाऊंगा तो मेरा हार्ट रेट ऐसे ही कम हो जाएगा, पसीना तो सूख ही जाएगा, अब मसल सोड़ने से वो तो मैं सह लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इसके ना करने की वजह से। जैसे मैं जब शुरुआत में वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस था, मतलब हेवी वेट ट्रेनिंग करता था, तो एक्सरसाइज के बाद रेस्ट तो लेते ही हम लोग, अचानक से क्रैम्प आ जाना, ये सब मेरे 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 मसल में ये सब होता ही था। ट्राइसेप अचानक से क्रैम्प आ गया, काफ मसल में क्रैम्प आ गया, फिर क्वाड्स में क्रैम्प आ गया। ऐसा नहीं था कि मैं पानी ज़्यादा नहीं पीता था या फिर मेरा सोडियम डिफिशियंसी था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्रैम्प्स आते थे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे हुआ है। तो उसके बाद से मैं कूल डाउन सही से करना चालू किया, तो फिर ये प्रॉब्लम्स मुझे अभी एकदम ही नहीं होता। अभी क्रैम्प्स क्या होता है मुझे ये सब
होता ही नहीं है तो पता ही नहीं चलता कि क्रैम्प्स क्या होता है, क्रैम्प्स का फीलिंग क्या होता है। तो कूल डाउन में भी आपका एक्टिव कूल डाउन और पैसिव कूल डाउन होता है, और यहाँ पे एक्टिव कूल डाउन और पैसिव कूल डाउन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव कूल डाउन में ऑब्वियसली कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, जिससे आपका मसल सोरनेस जो है वो रिलीफ होता है, आपका बॉडी एकदम रिलैक्स्ड होता है। और उसके बाद फिर भी अगर आपको लगे कि यार थोड़ा बहुत अभी भी थोड़ा सोरनेस है, अभी भी लग रहा है कि नहीं सही से मतलब कूल डाउन नहीं हुआ है, तो आप लोग पैसिव कूल डाउन कर सकते हैं। उसमें आपका आता है जो मेन चीज़ है वो फोम रोलिंग। फोम रोलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान रखना होता है कि कहाँ कहाँ आप फोम रोलिंग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। फोम रोलिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, शायद ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन कहाँ कहाँ आप फोम रोलिंग कर सकते हैं और कौन से पार्ट में, और कौन से पार्ट में अगर करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत भुगतना पड़ेगा। क्रॉनिक पेन हो सकता है, या बहुत सारी इंजुरीज में भी वो आता है कि इंजुरीज हो जाता है आपको फोम रोलिंग की वजह से। तो वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके। और आता है आपका दूसरा जो आता है मेन, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। शावर भी ले सकते हैं, ये सब पैसिव कूल डाउन में आता है। लेकिन मैं बोलूँगा शावर तो आप जिम में अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ पे भी शावर ले सकते हैं, या फिर आप घर आके शावर ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फोम रोलिंग अगर आपको ज़रूरी है तो आप ज़रूर करिए। और दूसरी बात जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मैं बोलूँगा कि सबको करना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिर्फ कूल डाउन के लिए नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपका लंग्स का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन कैपेसिटी है वो डेवलप होगा। ऑब्वियसली ब्लड में ऑक्सीजन और ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। और ये सिर्फ आपका डेली एक्सरसाइज में नहीं, डेली लाइफ में भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको एनर्जाइज रखेगा डेली लाइफ में आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। शायद आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर हिट करिए, और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कहीं पे भी अगर लगे कि यार समझ में नहीं आया तो वो भी मुझे बताओ, क्वेश्चन करो, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आगे और भी बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मैं तो अपने हिसाब से डालूंगा ही, लेकिन आप लोगों से भी पता चलेगा कि आप लोग किस तरह का वीडियो चाहते हैं, तो मैं मुझे समझ में आएगा कि आप लोग किस तरह के वीडियो पसंद कर रहे हो, और आगे मैं उस हिसाब से मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वार्म अप सेशन में क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।